शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ से तो उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाना। हाँ जी, सबको साता है। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब को उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब को उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब को उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूजते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये सर्व साहुण, तेसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। अब सूत्र समाप्ति की ओर जा रहा है। तो कल प्रायश्चित के संबंध में 50 बोलों का 10-10 करके वर्णन आया था। अब मिथ्यात्व के 10 भेद, 10 प्रकार का मिथ्यात्व, उसका वर्णन आ रहा है। 10 भी है मीच्छत्ते पणत्ते, तंजहा, अधम्मे धम्म सन्ना, धम्मे अधम्म सन्ना, अमग्गे मग सन्ना, मग्गे अमग सन्ना, अजीवेशो जीव सन्ना, जीवेशो अजीव सन्ना, असाहुसो साहु सन्ना, साहुसो असाहु सन्ना, अमुत्तेषु मुत सन्ना, मुत्तेषु अमुत सन्ना। तो 10 दिए मिच्छत्ते पणत्ते, मिच्छत्ते मिथ्यात्व, ये 10 प्रकार का पणत्ते कहाँ है। तंजहा, जैसे के अधम्मे धम सन्ना, अधर्म पाप क्रियाएं जो आत्मा के विकास का कारण है, पतन का कारण है, जिनका आचरण करने से आत्मा मलिन होती, कर्मों के बंधन प्रगाढ़ होते हैं, ऐसे अधर्म में धर्म बुद्धि रखना, ऐसे कार्यों में जहां पर 18 पापों का सेवन है, उनको धर्म समझना, ये मिथ्यात्व का पहला भेद है। मिथ्यात्व का दूसरा भेद, धम्मे अधम्म सन्ना, जो धर्म है, जैसे अहिंसा, संयम, तप, 5 महाव्रत रूप, साधु धर्म, श्रावक धर्म, इनको, इनके प्रति अधर्म बुद्धि रखना, ऐसी बुद्धि अज्ञानता के ही सूचक है, मूढ़ता का प्रतीक है। तो कहा कि जो आत्मा के लिए दुख का कारण है, उसको तो धर्म समझ लिया, और जो समाधि का कारण है उसको अधर्म समझ लिया। ये दोनों प्रकार की विपरीत बुद्धि जो है, मिथ्यात्व, गलत है। अब इसके आगे अमग्गे मग सन्ना, मग्गे अमग सन्ना, अमग्गे अमारग, अमारग का रूप, मतलब जो मोक्ष का मार्ग नहीं, उसके प्रति मोक्ष मार्ग की संज्ञा रखना, ये मोक्ष मार्ग है। जैसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, मानो ज्ञान दर्शन चरित्र पाल भी रहा है,
तो उसके पीछे लौकिक कामनाएं, लोकेशनाएं हैं। तो कहा जाता है ऐसा धर्म भी आत्मा को तारने वाला नहीं होता, डुबोने वाला होता है। तो अमार्ग, जो सच्चा ज्ञान नहीं मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। तो बताए हैं जितने कुप्रावचनिक हैं, जिनेंद्र मार्ग से बाहर हैं, वे सारे के सारे क्या उन्मार्ग है। उनके प्रति श्रद्धाशील होना, वो क्या है अमार्ग में धर्म श्रद्धा, ये भी मिथ्यात्व है। मग्ग अमग्ग सन्ना, मार्ग जो निर्ग्रंथ प्रवचन के द्वारा बताया गया है, ज्ञान दर्शन चारित्रता, 5 प्रकार का आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन का त्याग, 10 श्रवण धर्म, इतनी बातें जो मार्ग है, इनको अमार्ग कहते, जो मोक्ष मार्ग नहीं, ये आत्म समाधि का मार्ग नहीं। तो ये दोनों बातें क्या है, अमार्ग में मार्ग की संज्ञा और मार्ग में अमार्ग की संज्ञा, ऐसी बुद्धि धारण करना क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्या का मतलब गलत, अयथार्थ। आगे अजीवेशु जीव सन्ना, जीवेशु अजीव सन्ना, जो तो अजीव है उनके प्रति जीव संज्ञा, ये जीव है। और जो जीव है उनके प्रति क्या है, अजीव संज्ञा, ये जीव नहीं है। ऐसी धारणा, ऐसा मानना, ऐसे संस्कार रखना, ये सारा क्या है, मिथ्यात्व है, गलत है, असत्य, अयथार्थ है। 7वां 8वां है असाहुसु साहु सन्ना, साहुसु असाहु सन्ना, जो असाधु है, संसार के प्रपंचों में फंसे हुए, जहां पर संयम और तप की बात नहीं है, ऐसे असाधुओं में साधु की संज्ञा रख। ये साधु हैं, ये सच्चे साधु हैं, ये तरते भी हैं और हमारे को भी तारेंगे। तो असाधुओं में साधु की संज्ञा, साहु सु असाहु सन, और साधु में असाधु की संज्ञा, असाधु की बुद्धि रखना। मतलब जो साधु हैं, जर जोरु, जमीन के त्यागी, संयम तप के द्वारा भगवान की आज्ञा में विचरने वाले जो साधु साध्वियां हैं, उनके प्रति ये साधु नहीं है, ये पखंडी है, ये ऐसे है, मतलब ऐसी बुद्धि रखना, ये भी क्या है, मिथ्यात्व। और साधुओं में साधु बुद्धि और साधुओं में असाधु बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। अमुत्तेषु मुत्त सन्ना, मुत्तेषु अमुत्त सन्ना, 9वां 10वां है अमुत्तेषु। ये 7वीं विभक्ति का वचन है, बहुवचन, जो आत्माएं मुक्त नहीं हुई, संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसी। कई बार हम देखते हैं, लोग कहते हैं जो देव गति को प्राप्त हो गया, ये तो मुक्त हो गया। देखा जाए वो मुक्त नहीं। या कितने देवी देवताओं के जो जो उनकी आस्था के स्थान है, ये तो जन्म मरण से मुक्त हो गए, ये स्वयं मुक्त होते हैं और हमारे को तारते हैं। ऐसी बुद्धि रखना, जो मुक्त नहीं है उनके प्रति जो मुक्त हो गए, ये भी मिथ्यात्व है। और मुत्तेषु अमुक्त सन्ना, जो 8 कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया, उनके प्रति ये धारणा रखना कि ये मुक्त नहीं हुए, ये संसार में भ्रमण कर रहे हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए, ऐसे थोड़े मोक्ष होता है। तो ऐसी धारणा रखना, ये 10 बातें कही, जो विपरीत धारणाएं रखते हैं वो क्या है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है। तो एक मुमुक्षु आत्मा को अरिहंत परमात्मा की वाणी के अनुसार अपनी श्रद्धा बनाना, देखा जाए तो आज के युग में जो सबसे बड़ा सम्यक्त्व प्राप्ति का साधन है, जो भगवान भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, भगवान अरिहंत परमात्मा थे,
कषायों के गणघाती कर्म उनके क्षय हो गए। वर्तमान में तो जो अघाती रह गए थे वो भी क्षय हो गए। तो कहा जाता है कि ऐसे भगवान के द्वारा जो जो प्रवचन कहा उसमें किसी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं। वह उन्होंने अपने तीर्थंकर गोत्र क्षय करने के लिए धर्म तीर्थ, धर्म की प्रभावना ये सब किया। और जो भव्य आत्मा के लिए, संसारी आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है, सुखकारी है, शुभ है, निश्रेयस का, मोक्ष का कारण है, ऐसा मान करके हमें उसी के अनुसार श्रद्धा बनानी जैसा भगवान ने आगमों के अंदर कहा है। तो जो ऐसा नहीं मानते वो मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, और जिनकी ऐसी भगवान के अनुसार धारणा है वो मिथ्यात्व की दलदल से बाहर आ गए हैं। कल्पना करें, यदि वो भगवान की वाणी को मानता है, मानो कहीं पर मिथ्यात्व का अंश भी हो, तो विशुद्ध चर्या के कारण से, उस शुद्ध विशुद्ध भावना से वो केवल सम्यक दृष्टि नहीं, क्षायक सम्यक दृष्टि भी बनेगा, और एक दिन केवल ज्ञान पा करके संसार को पार करने का अधिकारी भी बनेगा। तो इस प्रकार ये 10 बातें कही। अब इसके आगे संसार के क्षमावीर और शूरवीर। क्षमावीर में आध्यात्मिक क्षेत्र के महापुरुष हैं, और शूरवीर में संसार की दृष्टि से शूरवीरों का, वीर पुरुषों का वर्णन आता है। चंद पभेण अरहा 10 पुब सहसय सहसाई सबावम पालयिता सिद्धे जाव पही। 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभ जी, चंद पहे, चंद्र प्रभ, अणंग अरहा, अरहा अरिहंत, तीनों लोकों में पूजनीय। अरहा और अरहा का, जिनके लिए रह कहते हैं, रहस मतलब ये एकांत के लिए आता है। न रहस, अरहस, जिनके लिए एकांत कुछ नहीं, सब कुछ ज्ञात है और दृश्य है, सबके ज्ञाता और दृष्टा है। ऐसे अरिहंत परमात्मा भगवान चंद्र प्रभु जी 10 पूर्व सय सहसाई, 10 लाख पूर्व, सबावम पालित, संपूर्ण सर्व आयु पालन करके सिद्ध सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जाव पहिने, सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिपुणे, सब दुख पहिने, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, 8 कर्मों से मुक्त हुए, परिनिपुए, परम शांति को प्राप्त हुए, कर्मों की आग जिन्होंने बुझा दी, सब दुख पहिने, सभी दुखों का क्षय कर दी। मतलब भगवान चंद्र प्रभु जी 10 लाख पूर्व की आयु पूर्ण करके वे सिद्ध गति को प्राप्त। धम्मेण अरहा 10 वास सय सहसाई सबावम पाल इता सिद्धे जाव पही। धम्मेण अरहा, अरिहंत परमात्मा धर्मनाथ जी 15वें तीर्थंकर भगवान। भगवान धर्मनाथ जी ने 10 वास सय सहसाई, 10 लाख, सय सहसाई, सय सहसंग 1 लाख होता है, सय सहसाई अनेक लाख, कितने अनेक लाख, 10, 10 बार सय सहसाई 10 लाख वर्ष सबावन पालिता, सर्व आयु पालन करके सिद्ध सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जा पहिने मतलब बुद्ध मुक्त परिनिपुणे, सब दुख पहिने, सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, सभी परम शांति को प्राप्त हुए और सभी दुखों का क्षय किया। नमीन मरहा 10 बार सहसाई सबावम पालयिता सिद्धे जा पहिने। नमीन 21वें तीर्थंकर भगवान, जिनका भगवान अरिष्ट नेमी थी। 22वें तीर्थंकर
और 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ, जिनके शासन का अंतर 5 लाख वर्ष का है। तो बताया है ऐसे अरिहंत परमात्मा भगवान नमीनाथ 10 वार सहस्राई 10,000 सब्बावों पालित 10,000 वर्ष सर्व आयु पालिता पालन करके सिद्ध जा पहिन सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। पुरिस सिंहेण वासुदेव 10 वास सय सहसाई सब्बावम पाल इता छठिये तमाय कुटविये नेरयताय उपवन्ने। पुरुष सिंहेण वासुदेव 9 वासुदेवों में पुरुष सिंह नाम के वासुदेव। पुरुष सिंह वासुदेव, जो वासुदेवों में 5वां नंबर आता। पुरुष सिंह वासुदेव 10 वास सय सहसाई 10 लाख वर्ष की सब्बावम पालिता सर्व आयु पालन करके छठिये तमाय पुटभिय निरयताय उपवन। छठिये छठी नरक, तमाय जिसका नाम तमा है, पुडवीय तमा पृथ्वी में निरयताय उपवन्ने नारकी के रूप में पैदा हुए। नेमीणं अर्हा 10 धनोइं उड्ढं उच्चतेन 10 वासयाइं सब्बावं पालयिता सिद्धे जाव कही। नेमीणं अर्हा नेमिनाथ जी, जिनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि अर्हा अरिहंत भगवान 10 धनुष उड्ढं उच्चतेन, उनकी अवगाना 10 धनुष थी। एक धनुष में 4 हाथ होते और एक हाथ में 24 अंगुल होती। उच्छेद अंगुल से 10 हाथ की 10 धनुष की जिनकी अवगाना थी। हाथों की अपेक्षा से 40 धनुष, ऊंचाई थी 10 वासयाई 10 100 वर्ष, मतलब 1000 वर्ष। सब्बावम पालयिता सर्व आयु का पालन करके, सर्व आयु पूर्ण करके जब उनके सारे कर्म हो गए तो सिद्धे जा पहिने सिद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। कण्हेण वासुदेवे 10 धनोइं उच्चतेन 10 वासयाइं सब्बावं पाल इत्ता तच्चाय बालुव पभाए उड्ढिये नेरयताय उपवन्ने। कण्हेण वासुदेव कृष्ण वासुदेव 10 धनोइं उच्चतेन, उनकी अवगाना भी 10 धनुष थी, 40 हाथ। 10 वासयाइं सब्बावं पालिता 100 वर्ष सर्व आयु का पालन करके, मतलब 1000 वर्ष की आयु पूर्ण करके। तच्चाय बालुआ पभाय पुडवीय, तीसरी बालू का प्रभाव पृथ्वी पर नेरयताय नेरई के रूप में उत्पन्न हुए 10 सागरों की आयु है। 7 सागरों की आयु है 10 की। तीसरी नरक में 3 और 7 जघन्य 3 सागरों की आयु। तो वहां पर निर्यताय नारकी के रूप में उत्पन्न हुए, जन्म दिया। आगे भुवनवासी देव और उनके चैत्य वृक्ष 10 बीघा भवनवासी देवा पणता तन जहा असुर कुमार जाव थणीय कुमारा एसीणं 10 गीहाणं भवनवासीन देवाणं 10 चैय रुखा पणता तन जहा आ सत्थ सत्ती वन्ने सामी उम्बर सीरीस दही वन्ने बंजुल पलास बप्पे तय
कणियार रुखे 10 बीहा भवनवासी देवा पड़ता। भवनवासी देव 10 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे कि असुर कुमार जाव थनीय कुमार, असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक कहना। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्री कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार, ऐसे 10 प्रकार के जो भवनवासी देव। ऐसीणं 10 विहाणं भवनवासीणं देवाणं 10 चेय रुखा पणता। ऐसे 10 विहाणं, इन 10 प्रकार के भवनवासीणं देवाणं भवनवासी देव के 10 चेय रुखा पणता, 10 चैत्य वृक्ष कहे। तंजहा जैसे कि आसत्थ, आसत्थ अश्वत्थ को कहा जाता है, जिस अश्वत्थ को सामान्य भाषा में पीपल का वृक्ष कहा जाता है। तो जो असुर कुमारों का जो वृक्ष है अश्वत्थ, वहां पर इनके देवलोकों में जो वृक्ष है अश्वत्थ चैत्य वृक्ष कहा जाता है। जो वनस्पति का आकार जरूर होता है लेकिन होते रत्नमय, पृथ्वी कायमय। दूसरा है सत्ती वन्य, सप्तपर्ण, ये नाग कुमारों का। शामली, शालमली, शालमली जिसको साधारण भाषा में सेम्बल, सेम्बल वृक्ष कहा जाता है। नरकों में भी इसका वर्णन आता है। इसके कांटेदार होता है, मूल में कांटे, फिर आगे चल के कांटे नहीं होते। और इस वृक्ष के जो फूल हैं लाल रंग के होते हैं। जब फल बनता है तो फल जो है ग्रामों में तो उसको सब्जी आदि के रूप में भी प्रयोग कर दो, लेकिन जब फल पक जाता है, पकने के बाद सूख जाता है और उसका कवर फटने लगता है और उसके अंदर रोई निकलती है, या रोई जैसे रेशे होते, वो शालमली वृक्ष। तो इनका तो शालमली वृक्ष जो है रत्नमय है, लेकिन जहां पर वनस्पति है, वनस्पति रूप है, शामली शालमली। आगे उम्बर, उम्बर जो है उदुम्बर को कहा है, उदुम्बर। ये वृक्ष ऐसा है, शास्त्रों में वर्णन आता है, प्राय करके सभी वनस्पतियों के, वनस्पतियों के प्राय करके फल होते हैं, लेकिन कईयों के फल नहीं होते, और कईयों के फूल नहीं, फल होते हैं लेकिन फूल नहीं होते। तो वहां पर है उम्बर पुष्पम विव दुर्लभ सवण्याय किम पुण्य पाषण्याय। जब कोई राजकुमार परिवार का व्यक्ति दीक्षा लेने लगता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, जैसे उदुम्बर वृक्ष होता है उसके फूल नहीं होते, तो कहा जाता है जिसका फूल सुना ही नहीं जाता तो देखने की तो बात ही दूर है। ऐसे जैसे उदुम्बर वृक्ष का फूल दुर्लभ खलु सवण्याय, वो सुनने के लिए भी दुर्लभ है। किम पुण्य पासने, फिर वो दिखाई कहाँ से देगा, है ही नहीं। तो कहा जाता है इनके जो मूल से, मतलब मूल से शाखाओं से छोटे छोटे फल के रूप में ही निकलते हैं, ऐसा देखने में आता है, और वही बड़े बड़े होकर के फल का रूप बन जाते। तो उम्बर उदुम्बर, आगे शीरीष, शीरीष, शीरीष ये चैत्य वृक्ष। आगे दही बनने, दही बनने का दधि पर्ण, ये वृक्ष का नाम है बंजुल। बंजुल कई वृक्षों की तो पहचान है, कई वृक्षों की जहां पर पहचान नहीं आती, किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। पलाश, पलाश, पलाश जानकारी में है, जिसको ढाक कह देते हैं, इसके लाल फूल होते हैं। और ये वृक्ष
प्राय कहावत है, ढाक के तीन पात, मतलब कहीं पर भी दिखाई देंगे। तीन पत्ते होंगे, टूट गया है तो चाहे दो और एक दिखाई देंगे, लेकिन निकलते जो तीन ही पत्ते होते हैं। कहीं उनको देख ले, कहीं पर भी देख ले, तो ये कहावत है, ढाक के तीन पात, ना कम ना ज्यादा, मजे उतना ही है जितना था। तो उसको पलाश कहा जाता है। आगे बप्पे बप्र, आगे तय ततः, कणियार रुखे, कर्णिकार, जिसको अमलतास भी कहा जाता है, जिसके पीले रंग के प्राय करके फूल होते हैं, बहुत लंबे से, मतलब फूलों की छोटी जैसे शाखा रूपी हो जाते हैं। और उस समय जो उनके फल होते हैं, लंबी लंबी फलियां होती हैं, और जिसको जिनको अमलतास, अमलतास की फली कहा जाता है। वैद लोग उसको औषधि आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जो सूखने पर जिसका मतलब काला रंग पड़ जाता है और बीच में बीज होते हैं, गुद्दा होता है, तो वह कणियार, कन्यार सामान्य भाषा में कहा जाता है। कनेर भी कह देते हैं, कर्णिकार। ये शब्द आता है। तो ये वृक्ष स्तनित कुमारों का नंबर वाइज जो है, इन वृक्षों का जानना कि जैसे पहले का अश्वत्थ है, दूसरे का सप्तपर्ण, तीसरे का शालमली, उदुम्बर, शीरीष, दधिपर्ण, बंजुल, पलाश, बप्र और कर्णिकार वृक्ष। यहाँ पर ये भवनवासी देव के, ये समस्त देव प्राय भवनों में रहते हैं, इसलिए ये भवनवासी कहलाते हैं। यह कथन असुर कुमारों की अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि अधिकतर वे ही भवनों में रहा करते हैं। नागकुमार आदि देव तो आवासों में भी रहते हैं और भवनों में भी रहते हैं। भवन और आवासों में केवल इतना ही अंतर है, भवन बाहर से गोल और भीतर से चतुष्कोण होते, उनके नीचे का भाग कमल की कर्णिका के आकार वाला होता है, जो भवन की परिभाषा दी। आगे जो आवास है, परिमाण में बड़े, मणि रत्नों से जड़ित, शाश्वत दीपकों से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले मंडपाकार निवास स्थान आवास कहलाते हैं। भवनवासी देव भवन और आवास दोनों में रहते हैं। भवनों की कुल संख्या 7,72,00,000 शास्त्रों के अंदर बताई। तो ऐसा भी आता है, जैसे चमरेंद्र महाराज, उनके जहाँ पर राजधानी है, वहां पर उनके रहने के स्थान है, लेकिन चारों दिशाओं में आवास स्थान आते हैं, काफी काफी दूरी पर। तो उनके संबंध में कहा है कि जैसे भ्रमण के स्थान होते हैं, ऐसे वो इंद्र महाराज आदि देवताओं के भ्रमण के स्थान, तो उनको आवास कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर रहने के स्थानों को लेकर के कहा है कि असुर कुमारों के भवन कहे हैं, उनके आवास भी होते हैं। बाकी जो दूसरे हैं, भवनवासी देव भवनों में, अधिकतर रहते हैं, और नागकुमार आदि आवासों में भी रहते हैं और भवनों में। अब इसके आगे चैत्य वृक्ष के संबंध में और बताएं। 10 भवनपति देवों के 10 चैत्य वृक्ष हैं, जैसे अश्वत्थ, पीपल, सप्तपर्ण, शालमली, उदुम्बर, शीरीष, दधिपर्ण, बंजुल, पलाश, बप्पर, कनेर। ये 10 वृक्ष उक्त देवों के कथन किए गए। जिस वृक्ष को देखकर जिस देव की प्रसन्नता का पारावार न रहे, उससे चैत्य वृक्ष कहा जाता है। जिन वृक्षों के नीचे तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उनको भी चैत्य वृक्ष कहा जाता है। अब सुख के भेद, 10 प्रकार का सुख। 10 भी है सोखे पनते तन जहा, और होगा दीह माउन, अध्यजन, काम भोग संतोषे, अथि सुह भोग, निखम मेव तो अणवाहे।
10 भी है सौखे पणते सुख 10 प्रकार का कहा है। तंजह जैसे कि आरोग्य 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 कहा जाता है शरीर की निरोगता, शरीर का स्वस्थ रहना, रोग रहित शरीर का होना पहला सुख। व्यवहार में भी कह देते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो व्यवहारिक सुखों का मूल कारण निरोगी काया है, क्योंकि शरीर निरोग होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। शरीर रोगों से भरा पड़ा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा है दीह माउ दीर्घ आयु। निरोग होने पर भी दीर्घ आयु जो है वो सुख रूप है। सुखों की सामग्री तो प्राप्त है, लेकिन दीर्घ आयु ना हो तो सुखों को अपनी इच्छा के अनुसार भोग नहीं सकता। तो दूसरा सुख सुख होने पर दीर्घ आयु होना। और देखा जाए तो नारकियों की बहुत लंबी आयु होती है, लेकिन वहां पर सुख नहीं है, इसलिए उनको सुख रूप नहीं कहा, दुख रूप है। तीसरा है अध्यजन आध्यत्व आध्यत्व समृद्धि होना। कहते हैं लंबी आयु है, शरीर निरोग है, लेकिन दरिद्र अवस्था से घिरा हुआ, पास में कुछ भी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी सोचता है मैं केवल नाम का ही जन्म पूर्ण कर रहा हूं, मेरे पास सुख तो कोई भी नहीं। विपुल धन संपत्ति का होना, धन लाभ का होना भी सुख है। और चौथा है काम। इंद्रियों के 5 विषयों में शब्द और रूप को काम कहा जाता है। अभीष्ट शब्द और अभीष्ट रूप का प्राप्त होना ये काम सुख है। आगे है भोग, पांचवा सुख। भोग जो है, जो इंद्रियों के शेष 3 विषय गंध रस और स्पर्श, इनको भोग कहा जाता है। शुभ गंध शुभ रस शुभ स्पर्श, इनसे प्राप्त होने वाला सुख भोग सुख है। कारण में कार्य का उपचार करके इनको सुख रूप माना है, क्योंकि ये सुख का कारण है, इसलिए उनको सुख कहा जाता है। आगे छठा है संतोष। संतोषे इच्छाओं का सीमित होना। देखा जाए तृप्ति का अनुभव तो तभी होता है यदि संतोष नहीं। यदि संतोष नहीं है तो तृप्ति का अनुभव भी नहीं होता। अब संतोष है तो प्रसन्न रहता है, संतोष नहीं है तो सदा वकल्पता रहेगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो सदैव प्रसन्न रहना, किसी बात की कामना ना करना, चित्त की शांति, मन का आनंद का कारण होने से जो संतोष क्या है, सुख है, सुख रूप है। प्राय करके कहा जाता है जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष नहीं है तो राजा तो क्या चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, वो भी सुखी नहीं। जब जीवन में संतोष आ जाता, सबर आ जाता है, तो संतोष के कारण से तो एक गरीब व्यक्ति भी सुखी रहता है। संतोष समाधि का कारण है, संतोष सब सुखों का सार है। अस्थि अस्थि सुख, जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस समय उसी पदार्थ का अकस्मात लाभ हो जाता है, वह भी सुख माना जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आनंद है। मतलब उसको अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। मानो कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता से पहले वो वस्तु उपस्थित हो जाएगी और उसको जरा भी अभाव खटकेगा नहीं, महसूस नहीं होगा। आगे सुह भोग, शुभ भोग, शाली भद्र की तरह, सुबाहु कुमार की तरह सुख सामग्री का सदा सर्वदा जीवन पर्यंत बने रहना, ये क्या है, शुभ भोग सुख है। मतलब कभी हर समय उनके भंडार भरे रहते हैं।
दूसरों को खुले हृदय से बांटते हैं, फिर भी समाप्त होने में नहीं आते। ये तो भौतिक सुख संसार को लेकर के कहा। अब आगे है निखम्म वे। असली सुख का कारण क्या है? वो तो निष्क्रमण है, आध्यात्मिक सुख का। निष्क्रमण का मतलब 18 पापों से निकलना, 18 पापों से बाहर आना, 18 पापों का परित्याग करना, गृहवास का परित्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करना। संसारिक झंझटों में फंसा हुआ प्राणी अपने कल्याण के लिए धर्म ध्यान में पूरा समय नहीं निकाल सकता, ना वह पूर्णतया आत्म शांति ही प्राप्त कर सकता है। अतः संयम स्वीकार करना ही वास्तविक सुख है। देखा जाए तो संयम जो है वो आत्म समाधि का, सच्चे सुख का बीज है, मूल कारण है। क्योंकि संयम से संबर आएगा, संबर से संयम से आगे तपस्या आएगी, नए कर्म बंध रुकेंगे और पुराने कर्म टूटेंगे। जैसे सिर का बोझ उतरता जाए शांति मिलती है, कर्ज उतरता है समाधि मिलती है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। लेकिन कर्मों का बोझ उतरता है तो वो क्या है? स्थायी समाधि। तो निष्क्रमण जो नौमा सुख का है तो अनावाहित। फिर उसके बाद 10वां सुख है अनाबाध। अनाबाध का मतलब निर्वाण की प्राप्ति। जब जीव कर्मों के बंधनों से छूट जाता है पूर्ण रूप से, तब जो दुख रहित एकांत सुख या निसीम आनंद प्राप्त होता है, जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, ऐसा सुख ही क्या अनावाद कहलाता है। यह सुख सबसे महान और निसीम है, जिसकी आदि है अंत नहीं। कहते संतोष सुख और निष्क्रमण सुख तो क्षायोपशामिक है। मतलब कुछ कर्म शांत है, उदय में अच्छे उदय में है, पाप जो है वो शांत है। तो ये तो क्षायोपशामिक सुख। अनाबाद जो सुख है वो क्षायिक है, कर्मों के क्षय से मिला है। जो सारे का संपूर्ण कर्मों के क्षय होने पर प्रकट होता है। और इनसे भिन्न शेष सारे सुख जो है वो औदायिक भाव से संबंधित है। अनावाद के बराबर कोई संसार का सुख नहीं। जो सुख सिद्धों को प्राप्त है वो ना मनुष्यों को है ना देवताओं को है। व्यवहार में भी कहा जाता है चाहे देवताओं का सुख हो चाहे मनुष्यों का सुख हो, जो तृष्णा के क्षय से सुख मिलता है वो उसकी संसार के सुख जो है उसकी 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। मतलब कर्मों के क्षय से होने वाला सुख जो है वो शाश्वत है, सदा रहने वाले हैं, बाकी तो सब नश्वर है। अब आगे है उपघात और विशुद्ध। अच्छी वस्तु का घात कैसे होता है और जो अच्छा है वो अच्छा कैसे रह सकता है, ये आत्मा के प्रयास के ऊपर निर्भर है। 10 भी है उपघाय पणते तन जहा उगम घाय उपायनो घाय जह पंच ठाणे जाव परिहरणो घाय नानो घाय दंसनो घाय चरितो घाय अचियतो घाय सारक्षणो घाय। 10 बीहा बिसोही पणता तन जहा उगम बिसोही उपायन बिसोही जाव सारक्षण बिसोही जाव शव से। जैसे ऊपर 10 कहे हैं, ऐसे जहां पर उपघात को छोड़ करके उसके स्थान पर बिसोही शब्द लगा दे। तो उपघाय का मतलब उपघात और बिसोही का मतलब विशुद्धि, विशुद्धि विशुद्धि। तो 10 भी है उपघाय पढ़ते, 10 प्रकार का उपघात का है। तो उपघात जिससे चारित्र क्षत विक्षत हो, चारित्र दूषित हो, नष्ट हो, वह उपघात कहलाता है।
चारित्र की शुद्धि के लिए निर्दोष आहार आदि की आवश्यकता रहती है। जिन क्रियाओं को करने से चारित्र की विराध न हो वे क्रियाएं कदापि नहीं करनी चाहिए। जिससे चारित्र उत्तरोत्तर निर्मल हो, स्वच्छ हो जाए, वह विशुद्धि है। तो ये उपघात और विशुद्धि को 10-10 प्रकार का बताया है। तो तंजाह जैसे कि उद्गमोपघात, जो उद्गमन के गोचरी के कृष्णा समिति के 16 उद्गमन के दोष आते हैं, उनका सेवन करने से उद्गम उपघात मतलब के गोचरी संबंधी कृष्णा संबंधी चारित्र का घात होता है। उद्गमोपघात के संबंध में कहा, जो दोष गृहस्थ के द्वारा आहार पानी के निमित्त से साधु को लगता है उसे उद्गम कहते हैं। उससे होने वाली चारित्र विराधना को उद्गमोपघात कहा जाता है। साधु का लक्ष्य रखकर बनाए गए आहार को ग्रहण करने से जिन जीवों का वध हुआ है उन पर दया के अभाव और उसकी रक्षा से विमुक्ता होने के दोष से बचना पड़ता है। अतः इस प्रकार के आहार आदि पदार्थ साधु के लिए अकल्पनीय, मतलब के नहीं बचता है तो उद्गम दोष से उसका है। तो पहला है उद्गम, जो 16 उद्गमन के दोष आदा कर्मी औदैशिक कुति क्रमिश्र जात आदि के 16 दोष हैं। आगे उपायनोपघात उत्पादनोपघात, उत्पादन के 16 दोष, धाति धूति निमित्त आदि के 16 दोष। उत्पादना के 16 दोष साधु को लगते हैं। इन दोषों का निमित्त साधु ही है, क्योंकि धात्री आदि गृहस्थ की प्रशंसा आदि करना। तो 16 दोष साधु अपनी बुद्धि से स्वयं आसेवन करता है, इनसे भी चारित्र दूषित एवं अप्रशस्त हो जाता है। आगे बताया जह पंच ठानी, जैसे पांचवें स्थान में 5 का वर्णन आ गया। दो जे बता 3 है एष्णोपघात, एष्णोपघाय, परिक्रमोपघाय और परिहरणोपघाय। ये 5 कहे थे, लेकिन 5 यहाँ पर और है। हाथ शंकित आदि 10 ऐसा के जो दोष हैं, उन दोषों का सेवन करने से एष्णोपघात जे दोष लगता है। आगे परिकर्मोपघात, परिकम्मोपघात, परिकर्म ये 3 प्रकार का होता है, बस्तर, पात्र और बस्ती रूप का। परिकर्म होता है मतलब कि उसको सजाना विभूषा की दृष्टि से। तो लेकिन कहा कि 5 प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक फटे हुए वस्त्र को 3 थिगलों से अधिक थिगले लगाना बस्तर परिकर्म उपघात है। पात्र टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा फूटा हो तो उसे 3 बंधन से अधिक बंधन लगाना, या अपलक्षण से पात्र 1.5 महीने से अधिक काम में लेना पात्र परिकर्म उपघात है। रहने के स्थान को बस्ती कहते हैं। साधु के निमित्त जिस स्थान पर लिपा पोती कराई गई हो उसे धूप आदि देकर सुगंधित किया गया हो, जल का छिड़काव किया हो, लिंपन आदि क्रिया की गई हो, ऐसी बस्ती को बस्ती परिकर्म उपघात कहा जाता है। किसी असार पदार्थ के पीछे अमूल्य समय व्यतीत करने से स्वाध्याय आदि शुभ क्रियाओं का उपघात करना कहते हैं बुद्धिमत्ता नहीं है। आगे 5वां है परिहरणोपघात। परिहरणोपघात, जो बस्तर पात्र या बस्ती नवीन भी हो, यदि वे शिथिलाचारी स्वच्छंदाचारी एकल विहारी के द्वारा, मतलब एकल विहारी जहां पर वो नहीं लेने, जो संघ की आज्ञा से जो 8 गुणों से संपन्न है, वो एकल विहारी जहां पर उनका ग्रहण नहीं है, जहां एकल विहारी जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, गुरुओं की आज्ञा से बाहर, ऐसे उनके द्वारा छोड़े हुए या मरने के बाद उनके उपकरण पड़े हों तो उन्हें देना कल्पनीय नहीं है, अकल्पनीय है।
जो साधु भेष छोड़कर चला गया हो उसके छोटे हुए उपकरणों को लेना भी परिहरणोपघात कहा जाता है। यह उपकरण मूल और उत्तर गुणों का घात करने वाला होता है। आगे छठा है नाणोपघात, ज्ञानोपघात, श्रुत ज्ञान सीखने में प्रमाद करना, व्यर्थ की बातों में पड़े रहना, समय है लेकिन नहीं पुरुषार्थ नहीं करते तो श्रुत ज्ञान सीखने में प्रमाद करना, पुनरावृत्ति करने में प्रमाद कर, एक बार को पढ़ लिया सोचते क्या करना, बार बार वही पढ़ते रहना, तो पुनरावृत्ति करने परिवर्तन करने में प्रमाद करना, नया ज्ञान सीखना नहीं, पुराने सीखे हुए की आवृत्ति ना करना, इससे ज्ञान प्रतिक्षण विस्मृत हो जाता है। तो ये ज्ञानोपघात। आगे दर्शनोपघात, दर्शनोपघात सतमा है जिससे सम्यक दर्शन को हानि पहुंचे। ऐसी शंका कांक्षा आदि जो संकित के अतिचार हैं उनसे सम्यक को दूषित करना। भगवान पर श्रद्धा है तो उनकी बातों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन बात बात पता नहीं है जानी, पता नहीं है जानी, इन्हीं शंकाओं के अंदर रहना, तो इससे क्या है, दर्शन गुण का घात होता है। आगे चरित्रोपघात, चारित्रोपघात, समिति गुप्ति का पालन ना करना, इससे चारित्र की हानि होती है। आगे अचियत्तोपघाय, अचियत्तोपघाय होता है अप्रीतिकम उपघात। कहा जाता है गुरु आदि में पूज्य भावना रखने से, उनकी विनय भक्ति न करने से, अप्रीति के कारण विनय आदि गुणों का उपघात होता है। जब कभी मन मुटाव हो जाता है तो वंदना करनी छोड़ दी, उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रखने, तो इससे क्या है कि गुरुओं के प्रति प्रीति भाव उसका घात। आगे संरक्षणोपघात, संरक्षणोपघात, परिग्रह से निवृत्त साधु यदि बस्तर पात्र आदि उपकरणों पर शरीर पर ममत्व रखता है तो वह संरक्षणोपघात दोष का भागी होता है। तो कहा जाता है कि इनको जे मेरे संयम में सहायक है, इस दृष्टि से उनका संरक्षण जो है वो वहां दोष नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा चले, यानी वैसे आसक्ति उनके प्रति रखना, ममता रखना, इंद्रियों का विषय अच्छे सजा धजा करके रखना, तो कहा ऐसा उसमें दोष है। इन 10 उपघातों के सेवन से रत्न त्रय की विराधना होती है, अतः मुमुक्षुओं को चाहिए इनके आसेवन से बचे, इनमें इसमें ही संयमियों का भला है। अब इसके आगे 10 दीहा विशोही प्रणता, 10 प्रकार की विशोधि कही। संजहा जैसे के उद्गम विशोही, उपायन विशोही, जाल सारक्षण विशोही। उद्गम विशोधि जैसे के उद्गम विशोधि, उत्पादन विशोधि, बाकी जो है शब्द गई है, उत्पादन विशोधि, केशना विशोधि, परिक्रम विशोधि, परिहरण विशोधि, ज्ञान विशोधि, दर्शन विशोधि, चारित्र विशोधि, अप्रीतिक विशोधि, संरक्षण विशोधि। इनमें कहा उद्गम विशुद्धि क्या है, आधा कर्म आदि 16 दोषों से रहित आहार आदि ग्रहण करना। उत्पादन विशुद्धि है, उत्पादन के जो 16 दोष हैं उनसे रहित आहार ग्रहण करना, आहार आदि लेना। ऐष्णा विशुद्धि है, शंकित आदि 10 दोषों को टाल करके आहार आदि लेना। परिक्रम विशुद्धि, निर्दोष वस्त्र पात्र वस्ती का उपयोग करना। परिहरण विशुद्धि, शास्त्रीय मर्यादानुकूल उपकरण रखना। ज्ञान विशुद्धि, स्वाध्याय आदि करते रहना। दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन को निर्मल रखना। चारित्र विशुद्धि, समिति गुप्ति का यथाविधि पालन करना। अप्रीति विशुद्धि, विनय आदि धर्म का सम्यक्तया पालन करना। संरक्षण विशुद्धि, संयम के लिए उपदि आदि पदार्थों का शास्त्र के अनुसार यत्न पूर्वक ग्रहण करना। कहते इन विशुद्धियों से आत्म विकास शीघ्र हो जाता है, कारण कि सूत्रकार शुद्धि में धर्म की स्थिति स्वीकार करते हैं। धर्म शुद्ध हृदय में ही ठहरता है। धम्मो सो ही उज्जव भूय स धम्मो शुद्ध स चिट्ठाई, ये श्री उत्तराधीन सूत्र के 3रे अध्ययन के अंदर ये बात आती है। सरल आत्मा की शुद्धि होती है। पहली 3 विशुद्धियां आहार आदि की शुद्धि के विषय में वर्णन की गई।
परिकरम और परिहरण जे दो सूत्र बस्तर पात्र बस्ती उपकरण आदि के संबंध में इनका वर्णन किया। इनकी शुद्धि अवश्य होनी चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन सूत्र आत्म शुद्धि के पथ प्रदर्शक हैं। आचियत इस पद से विनय की पुष्टि होती है। संरक्षण इस पद से शरीर आदि पर ममत्व का परिहार किया गया। आगे जो है संकलेश और असंकलेश 10-10 प्रकार का कहा है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पावपनासनो मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम। तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर। सबको जथा योग्य वंदना सुख संस्था।